नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूरे देश में करेंगे जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत। कांग्रेस का बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम नीतीश को ऑफर देने के बाद लालू यादव ने पटना के मौर्य होटल में बुलाई बैठक। आरजेडी ने जारी किया आदेश। आगे आपको बताएंगे कि मोदी के बाद राहुल गांधी भी उतरेंगे दिल्ली के रण में, 5 गारंटियां दिलाएंगी जीत। इसी के साथ आगे जिक्र होगा जहां पर संजय राउत ने नीतीश कुमार को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले बिहार सीएम अलग फैसला। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि यूपी चुनाव में क्या जादू करेंगे अखिलेश यादव, सपा की बैठक में बना खास प्लान, ऐसी होगी तैयारी जीत की। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पूरे देश में करेंगे जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत। कांग्रेस का ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और वो बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का अपमान करती है। इसीलिए कांग्रेस देश के हर जिले में चौपाल लगाकर देशवासियों को बताएगी कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे गांधी जी के और अंबेडकर जी का अपमान करती है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हमें उम्मीद थी कि गृह मंत्री माफी मांगेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन श्री मोदी ने गृह मंत्री का साथ दिया और अंबेडकर के अपमान में साझेदार बने। बेलगावी की बैठक में भी यह मुद्दा उठा और तय किया गया कि पूरे देश में हम जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश को ऑफर देने के बाद लालू यादव ने पटना में के मौर्य होटल में बुलाई बैठक। आरजेडी ने जारी कर दिया बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने 18 जनवरी को पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस संबंध में पार्टी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पार्टी अध्यक्ष के आदेश पर यह बैठक बुलाई गई है और पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इसमें शामिल होना आवश्यक है। बता दें कि यह बैठक उस वक्त बुलाई गई है जब राजद प्रमुख ने बीते दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। ऐसे में इस बैठक के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पार्टी साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समीक्षा के लिए बैठक बुला रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार में पिछले साल भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। पार्टी द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे होटल मौर्य अशोक हॉल पटना में आहूत की गई है। इसमें आप निश्चित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के बाद राहुल गांधी भी उतरेंगे दिल्ली के रण में, 5 गारंटियां दिलाएंगी जीत। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। सत्ता में वापसी के लिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस ने अपनी गारंटी पत्र लगभग तैयार कर लिया है और इसको जल्द ही लॉन्च भी किया जाएगा। खबरों के मुताबिक दिल्ली चुनाव को लेकर पार्टी अपनी गारंटी देने के लिए पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता 6 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस की ट्रेडमार्क गारंटी की शुरुआत भी करेंगे। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार अभियान की भी शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि एक दिन पहले ही भाजपा ने भी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में रैली तथा सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत ने नीतीश कुमार को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर, मणिपुर, लद्दाख समेत बिहार की राजनीति समेत नीतीश कुमार के बारे में भी बात की। राउत ने सबसे पहले चीन की घुसपैठ और कश्मीर की सुरक्षा पर सवाल किया। संजय राउत ने सबसे पहले कहा कि कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर का नाम बदलने की बात की जा रही है, लेकिन लद्दाख में चीन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब लद्दाख में चीन घुस चुका है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। क्या ये उचित है कि
लद्दाख में चीन की घुसपैठ हो रही है और देश के नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संजय राउत ने कश्मीर को लेकर अपने बयान में आगे कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद चीन की गतिविधियां कश्मीर और लद्दाख में तेज हुई हैं। ये सवाल उठता है कि सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए हैं। लद्दाख की जमीन पर चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार केवल कश्मीर का नाम बदलने की बात कर रही है। क्या चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी चुनाव में क्या जादू करेंगे अखिलेश यादव? सपा की बैठक में बना खास प्लान, कैसी होगी तैयारी जीत की? जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को पार्टी कार्यालय पर भी फ्रंटल विंग की बैठक बुलाई। छात्र सभा, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे। एसटी एससी सभा, अल्पसंख्यक सभा समेत सभी 13 विंग्स के अध्यक्ष भी बैठक में थे। और इस बीच समाजवादी पार्टी ने जो बड़ा फैसला लिया उसमें महिला सभा को आधी आबादी को समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने के लिए कहा गया है। सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव के अनुसार सपा महिला वीरांगना और संविधान प्रहरी हर बूथ के हिसाब से तैनात करेगी। समाजवादी पार्टी लगातार नारा देती रही है कि वो पीडीए का पालन कर रही है। साफ तौर से समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब आधी आबादी से जोड़कर बता रही है। समाजवादी पार्टी महिला वीरांगना और संविधान प्रहरी के माध्यम से महिलाओं में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में मुख्यमंत्री की नहीं सुनते अधिकारी, खुलेआम ले रहे पैसे, भाजपा विधायक का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ को लेकर माहौल ठीक ठाक नहीं है। उधर सरकार के मंत्री आशीष पटेल अधिकारियों और एसटीएफ पर सवाल उठा रहे हैं। इधर भाजपा के ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी गाजियाबाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने सफाई देते हुए भी कहा कि उनका दिल्ली के किसी नेता से टच नहीं है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अक्सर यूपी में कोई नेता खिलाफ बोलता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसका दिल्ली या यूपी के किसी अन्य नेता से टच है, लेकिन मैं हकीकत बयां कर रहा हूं कि मेरा किसी से कोई टच नहीं है। गाजियाबाद पुलिस पर आरोप लगाते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि गाजियाबाद में पुलिस में भ्रष्टाचार चरम पर है। खुलेआम पैसा लिया जा रहा है, यहाँ तक कि गाय काटने का भी पैसा लिया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में एसीपी कार्यालय में पुलिस वालों का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सामने आया था। गुर्जर यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि वह अपने अन्य साथी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। योगी ने उन्हें 3 बार आश्वासन दिया था कि गाजियाबाद पुलिस के कमिश्नर को हटा दिया जाएगा। गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अच्छे आदमी हैं, जवान के पक्के हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नीचे के अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। अगर हम जनता की बात नहीं करेंगे तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लहर, कांग्रेस की बनेगी सरकार, अलका लांबा ने भरी हुंकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में कालका जी से अपनी उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बड़ा बयान दिया है। लांबा को पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव में उतारा है। उन्होंने कहा कि 2015 और 2020 के चुनाव एक लहर की तरह थे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी जितनी सीटें मिली उतनी कभी किसी को नहीं मिल सकी, लेकिन नतीजा ये है कि आज दिल्ली की हवा जहरीली है और हमें अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है और हमें अस्थायी नहीं एक स्थायी समाधान चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का बयान, बोले सरकारी संस्थाओं और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत, स्तर बेहतर बनाना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा को समाज के हर व्यक्ति का अधिकार बताते हुए कहा कि सरकार को निजीकरण पर ध्यान देने के बजाय शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है और इस पर सरकार को ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहिए ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले और इसके स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना है। इसे निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता। हमें शिक्षा और सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 15 साल राजस्थान के सीएम रहे अशोक गहलोत, बोले स्कूली शिक्षा को बर्बाद करेगी बीजेपी
बीजेपी भजनलाल सरकार पर भड़क रहे कांग्रेसी। जी हां दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कई फैसलों पर कैंची चला रही है। कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं, कुछ योजनाओं को बंद कर दिया गया है और आने वाले दिनों में और भी कुछ फैसलों पर भी कैंची चलाई जा सकती है। हाल ही में भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के बनाए 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त कर दिया। अब अंग्रेजी मीडियम की सरकारी स्कूलों के फैसले पर समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल की कमेटी बनाई गई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर और सुमित गोदारा को सदस्य बनाया गया है। रीड करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ही वो माचिस की तीली जिसने मणिपुर को जलाया, हालिया हिंसा पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साध दिया निशाना। जी हां दोस्तों, मणिपुर में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही लगता है कि अब हालात नियंत्रण में है, तभी फिर हिंसा भड़क जाती है और इसे लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। ताजा हिंसक घटनाओं के बाद विपक्षी पार्टी ने कहा कि पीएम राजधर्म का पालन नहीं करने की संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र सरकार में खटपट, एकनाथ शिंदे के फैसले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लगाई रोक और जांच के दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में लिए एक फैसले पर रोक लगा दी है और उसकी जांच के आदेश दिए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। पिछले सरकार में परिवहन विभाग तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास था और ये मामला उसी विभाग से जुड़ा हुआ है। शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला लिया था, लेकिन अब फडणवीस ने उस फैसले पर न सिर्फ रोक लगाई है बल्कि उसकी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री शाह के दावे को कर दिया है खारिज। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में अभी तक सामान्य स्थिति पूरी तरह बहाल नहीं हुई है क्योंकि आतंकवादी हमले जारी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। अब्दुल्ला की ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 ने कश्मीर के युवाओं के मन में अलगाववाद के बीज बोए थे और नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल घाटी में आतंकवाद को समाप्त किया बल्कि आतंक के पारिस्थितिकी तंत्र को भी खत्म किया। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि मैं उस बयान पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आज भी कुछ जगहों से हमले की खबरें आती हैं। जम्मू कश्मीर में आज भी सामान्य स्थिति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। ये एक प्रक्रिया है और हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों की उचित मांगों पर विचार क्यों नहीं कर सकता केंद्र? सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की याचिका पर मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से दायर नई याचिका पर केंद्र से पूछा कि वो क्यों नहीं कह सकता कि उसके दरवाजे खुले हैं और वो फैसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की उचित शिकायतों पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने इसके अलावा केंद्र से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से दायर की गई नई याचिका पर उसे जवाब देने को कहा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देने के अनुरोध किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने पूछा कि आपका मुवक्किल यह बयान क्यों नहीं दे सकता कि वो वास्तविक मांगों पर विचार करेगा और हम किसानों की शिकायतों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, केंद्र सरकार बयान क्यों नहीं दे सकती? इस पर मेहता ने कहा कि शायद न्यायालय को विभिन्न कारकों की जानकारी नहीं है, इसीलिए अभी हम खुद को एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के मुद्दे तक सीमित रख रहे हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक किसान के प्रति चिंतित है। डल्लेवाल की ओर से नई याचिका दायर करने वाली याचिकाकर्ता गुरिंदर कौर गिल से कहा गया कि वो टकराव वाला रुख ना अपनाएं क्योंकि अदालत ने ऐसे विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की गठित की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सरकार आते ही हमारे काम रोक देती है, अशोक गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप, फसल बीमा योजना पर उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान जयपुर के बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बीते साल 2024 में शुरू होने वाले कई
कई प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाए। इन प्रोजेक्ट की गति इतनी धीमी हो गई कि इनमें से कुछ के तो वर्ष 2025 में भी शुरू होने के संचय है। अब इन मुद्दों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आते ही हमारी सरकार के विकास कार्यों को रोक देती है। राजस्थान पत्रिका की खबर को शेयर करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान मैं बार बार जनता से आगाह करता था कि बार बार हमारी सरकार बदलकर भाजपा की सरकार बनाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। भाजपा सरकार के आते ही हमारी सरकार के विकास कार्यों को रोक देती है। अशोक गहलोत ने कहा कि हम 5 साल तक प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर आते हैं और भाजपा इसे रोकने में लग जाती है। ऐसे काम रोकने से जनता को मिलने वाली सुविधाएं रुक जाती है एवं प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती जाती है। राज्य सरकार को जनता के कामों को राजनीतिक चश्मे से देखकर अटकाने की बजाय जनहित में जल्द से जल्द पूरा कर जनता को समर्पित करना चाहिए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये मनमाना है, कांग्रेस के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगभग 15 घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान दिखाए गए रवैये को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना और अमानवीय करार दिया और नेता की गिरफ्तारी को अवैध करार देने वाले आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ये ईडी अधिकारियों का अमानवीय आचरण है, क्योंकि ये मामला किसी आतंकवादी गतिविधि से संबंधित नहीं है बल्कि कथित अवैध रेत खनन से संबंधित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली दरबार को हिलाकर रख देगी खनौरी बॉर्डर पर होने वाली महापंचायत, सरवन सिंह पंढेर का बयान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर शनिवार को किसान महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शुक्रवार को दावा किया कि 4 जनवरी को होने वाली महापंचायत दिल्ली दरबार को हिलाकर रख देगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि मोदी सरकार ने अड़ियल रवैया अपना कर रखा है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा बोला। उन्होंने कहा कि हमें अर्धसैनिक फोर्स और एयर एम्बुलेंस भी देने की बात केंद्र ने कही थी, लेकिन जबरदस्ती किसानों पर गोलियां चलाकर डल्लेवाल को उठाकर ले गई और जब 3 करोड़ पंजाबियों ने पंजाब बंद करके दिखा दिया तो सारी सरकारें पीछे हट गई या पूरा पंजाब केंद्र के विरुद्ध खड़ा हो गया। हमारा आंदोलन ना तो पंजाब सरकार के खिलाफ है और ना ही हरियाणा सरकार के खिलाफ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा के पूर्व मंत्री ने लगाया बड़ा आरोप, बोले पार्टी अपनी ही थी, दोष किसे दें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश भाजपा में इन दिनों जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर बैठक का दौर चालू है। इसी दौरान पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर राघव जी भी भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी ही पार्टी और सरकार को घेरा। युवक से यौन शोषण के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपनी थी, दोष किसे दे। साथ ही लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं को गलत ट्रेंड बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेडिकल सीट रिक्त नहीं रह सकती, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हितधारकों के साथ बातचीत करे केंद्र। जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में सीट खाली नहीं रह सकती और राज्यों सहित संबंध हितधारकों के साथ केंद्र को एक बैठक करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस मुद्दे पर नियुक्त एक समिति की सिफारिशों पर भी केंद्र से विचार करने को कहा। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीट खाली नहीं रह सकती। शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2023 में मेडिकल पाठ्यक्रमों में सुपर स्पेशलिटी सीट खाली रहने के मुद्दे का संज्ञान लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले पेपर लीक, यूपी बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा को देश के युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भाजपा युवाओं के भविष्य को बिल्कुल एकलव्य की तरह नष्ट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्ती में हो रही विफलता और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां युवाओं के लिए बड़ा अन्याय है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले तो भर्ती प्रक्रिया ही नहीं होती और जब वैकेंसी निकलती है तो परीक्षा समय पर नहीं होती। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। जब युवा इन समस्याओं के खिलाफ न्याय की मांग करते हैं तो उनकी आवाज़ को बेरहमी से दबा दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हाल ही में यूपी और बिहार में हुई घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में MPPSC परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री ने छात्रों से मिलकर उनकी मांगों पर विचार करने का वादा किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ाई अपनी सक्रियता, 5 जनवरी से निकालेंगे यात्रा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर आ रही है। 5 जनवरी से तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर निकलेंगे और इसको लेकर राजद की तरफ से सूचना पत्र जारी किया गया है।
यह कार्यक्रम 5 जनवरी से 13 जनवरी तक चलने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार ने जिले संभाग खत्म किए, विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, अब जयपुर तक होंगे बड़े आंदोलन। जी हां दोस्तों, आने वाले कुछ महीने राजस्थान में सियासी पारा चरम पर होगा। जिले खत्म करने की सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। सीकर से गुरुवार को इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये विरोध सदन तक भी गूंजेगा। कांग्रेस प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही सरकार विधानसभा का बजट सत्र भी बुलाएगी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन में जबरदस्त विरोध दर्ज करवाना चाहती है। इस लिहाज से यह बजट सत्र भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। पहले कांग्रेस खत्म करने वालों जिलों और संभाग मुख्यालयों पर बैठकों का आयोजन करके आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी, फिर संघर्ष समितियों का गठन होगा। आखिर में राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। विधानसभा में भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जमकर विरोध करेगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए समेत 5 गारंटियां तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की है।